सो हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ बेस्ड सीरीज, जो कि NTPC का और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपका NTPC का न्यू वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए ये क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है X एंड Y आर टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम prepared by mixing the metal in the ratio of 5:2 and 5:7 respectively. If we melt equal quantity of the alloy to form a third alloy Z, then the ratio of gold to the quantity of the platinum in Z will be। तो कहने का मतलब ये है, दो प्रकार का आपका एलॉय लिया है X और Y। ठीक है, दोनों में जो है गोल्ड और प्लेटिनम का मिक्सचर है। ठीक है, जो कि रेशियो 5:2 है और 5:7। अब बोल रहा है दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया जाता है और एक तीसरा एलॉय जेड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो पूछ रहा है रेशियो क्या होगा जेड एलॉय का। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये गोल्ड रखते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लेटिनम से पी। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो है आपका शुरू वाला दोनों का में गोल्ड है, ये दोनों में सेकेंड वाला जो है वो प्लेटिनम है। तो इसको हमको रेशियो किस तरह लिखना पड़ेगा, 5:2 ये टोटल लिखना होता है नीचे, 5 और +2 7 प्लस सेकेंड वाला में गोल्ड का रेशियो कितना है 5, जिसमें कितना में से है 5 तो 12 में से। यहाँ पे ले लेंगे प्लेटिनम, तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस 7/12। ठीक है, अब इसको करते हैं 12 5 जा, ये हो गया 60 प्लस 35 और इसका जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा 84। यहाँ भी वैसे ही कुछ होगा, 24 प्लस 49 और यहाँ हो जाएगा 84। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है रेशियो आपका कट जाएगा, ये जो है डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया। अब इसको हम लोग अगर यदि ऐड करते हैं तो 60 और 35 जो है 95 आएगा। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन में तो चेक करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट एक ही जोड़ करके आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये जो है ये इसको अगर जोड़ेंगे 24 और 49 तो ये हो जाएगा आपका 73। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 430 एंड देयर HCF इज 43, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज करेक्ट पेयर। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, बोल रहे दो नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 430। ठीक है, और बोल रहा है इस नंबर का HCF जो है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 43 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ कर देंगे 430। ठीक है, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई जो है ये हो गया आपका 10। अब अगर यदि ये आपका 10 हो चुका है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह का नंबर का पेयर जोड़ना है कि उसका HCF कितना है 1, यानी को प्राइम नंबर में आना चाहिए। तो देखिए 1 और 9 जो है उसको केवल एक ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं 2 और 7, या 7 और 2 दोनों सेम ही है। ठीक है, और अगर लेते हैं हम लोग, सॉरी 7 और 3 होगा, उल्टा कर दिए 7 और 3, और क्या ले सकते हैं 6 और 4 ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो है HCF 2 आ जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग चेक कर लिए, अब क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये दो ही पॉसिबल है। दूसरा 5 और 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 10 आ रहा है। ठीक ना, लेकिन 5 और 5 का HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरा दो ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ये और एक ये। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, बोला HCF जो है वो कितना होना चाहिए 43। तो 43 इंटू पहले हम 1 लेंगे ये रेशियो में, तो x का वैल्यू देखिए 43 ऑप्शन में कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ये भी आपका जो है रिजेक्ट हो गया। दूसरा 3:7 है, 3:7 यानी 3 जो है x का वैल्यू है और y का वैल्यू जो है वो 7 है। तो यहाँ से 3:43 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 129, जो कि एक ऑप्शन में हमको दिख रहा है। दूसरा 7 से करेंगे, 7 इंटू 43 तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 7 21,
तो ये हो जाएगा 301। तो दो वैल्यू एक ही में आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये था इसका बनाने का प्रोसेस। आप डायरेक्ट जो है इसको कर सकते थे, यहाँ पे जो ये वैल्यू लिए तो एज्यूम यहीं करके कर सकते थे, हमको समझाना था इसलिए इतना लंबा हम किए, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर। It has an inlet pipe in the shape of a circle with radius 3.5 centimeter. How long will it take to fill the tank if the water is flowing at the speed of 2 meter per second? तो क्या बोल रहा है कि एक पानी का टैंक है जिसका साइड 2 मीटर एक क्यूब के शेप में दिया हुआ है। अब इसका जो रेडियस है, जो इसमें एक सर्कल आकार का इनलेट डाला गया है, जस्ट लाइक हम फिगर एक बार बनाते हैं। मान लेते हैं ना यहाँ से जो है इस तरह से कुछ यहाँ पे सर्कल शेप टाइप का जो है ना अंदर में ये बना हुआ है, ठीक है, ताकि वो पानी उधर से डाल सके उसमें। तो इसका रेडियस बोल रहा है ना 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो स्पीड जो है ना वो मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ रेडियस भी जो है मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.035 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइड बोला है 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर साइड है, आपको फिगर के साथ समझा दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब सारा चीज़ हो चुका है तो अगला प्रोसेस में हम लोग जो है क्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना। चलिए, तो क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या टैंक जो भी बोल सकते हैं, तो यहाँ क्यूब ही लिखते हैं, इसको आप टैंक भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइड का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब इतना हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर जो है यहाँ सर्कल बना गया था ना, छेदा किया गया था ताकि टैंक में पानी जा सके। तो वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर इनलेट पाइप लिख सकते हैं, या तो इनलेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, जो कि हो जाएगा आपका πr²। और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 0.035 इंटू 0.035, ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 5 जा 35। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल अभी छोड़ दीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या करिए, ये डेसिमल हटाइए और नीचे 1000 लिख दीजिए, ठीक। तो 22×5 110 होता है। देखिए 110 हो गया। अब 110 हो गया तो यहाँ से ही एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये डेसिमल फिर से नीचे कर दीजिए, कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा, है ना। तो ये 3 जीरो हो गया, यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। तो 35 × 11 ये मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोग को बता चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट प्लेस जो है वो लिखा जाएगा, फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और लास्ट का नंबर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, यहाँ 3 है और यहाँ 2, यानी टोटल 5 जीरो है। तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, राइट साइड से काउंट करेंगे तो यहाँ तो 3 ही है, तो 2 जीरो यहाँ डाल के यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है एरिया निकल गया इनलेट का। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट अब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट इक्वल टू एरिया इंटू स्पीड, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है एरिया निकल गया था मेरा 0.00385 इंटू, देखिए स्पीड जो है ना 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके कितना 0.0077 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम बोला है ना, तो ये क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ गया यहाँ मीटर क्यूब कर देते हैं, इतना क्यूब हो गया। अब ये आपका टोटल वॉल्यूम निकल गया कि इसका टैंक का वॉल्यूम। तो आपसे पूछा क्या है, टाइम टू फिल द टैंक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इस तरह का क्वेश्चन कोशिश करें जब टाइम बचता है तभी सॉल्व करें, नहीं तो फालतू का समय बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में, है ना। मेरा काम था क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, इसीलिए इसको हम लिए थे ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बढ़िया लेवल का। तब फिल ये वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था 8 और फ्लो रेट कितना है 0.0077। ठीक, अब इतना कर दिए, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ देखिए कितना प्रकार का 4 ठो जीरो पड़ जाएगा, पड़ा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम में जाएंगे तो जा सकता है, ये आपका हो जाएगा 80, जो कि फर्स्ट टाइम में जा सकते हैं। 1 बार में कितना बच गया, यहाँ पे आपका 3 बच गया, और यहाँ से लेंगे तो ये 0 हो गया। अब ये तो आपका 0 हो गया, तो यहाँ से फिर से एक 0 हम डालेंगे तो एक डिजिट और उतार सकते हैं, एक साथ में 2 डिजिट। अब 77 थ्रीजा ले सकते हैं, 77 थ्रीजा अगर करेंगे 77 थ्रीजा तो हो जाएगा आपका 231, 7 21 और 2 23, 231 आ गया। अब यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, ये 69 कुछ हो जाएगा, हाँ 69 हो जाएगा, और यहाँ 0 था तो 0 भी हो जाएगा। अब 77 7 जा करेंगे तो 49, 7 से ही कर देते हैं ना 70 मान करके, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 9 बार में नहीं जाएगा 8 बार में जाएगा, जो कि करके देखते हैं। 8 7 जा 56, 5 8 7 जा 56 और 5 61, तो इतना कुछ आ रहा है। तो 1038 8 टाइम्स में तो आ चुका है, अब यहीं पे हम छोड़ देते हैं यार, बहुत दूर चला जाएगा। तो इतना क्या आया, ये सेकेंड आया, चूँकि आगे जो है ना डेसिमल में ही आता, तो यहीं पे इसको हम छोड़ दिए। अब 1038 जो आया उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1038 है, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 761 जा 60, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 43 और ये 8, तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 6 7 बार में चला जा रहा है, 7 छक 42, 420 हो जा रहा है। तो मेरा बचा कितना यहाँ पे 42 हो गया, तो 18 बचा, वो 6 तिया 18। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो है ना मेरा कितना आंसर आ गया, अप्रॉक्स आया 17.3 आंसर आया। हाँ टाइम था ना, तो ये मिनट में होगा, इतना मिनट जो है टाइम लगा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार अगर समझ गए तो ये आसान लगेगा आपको सॉल्व करने में। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं। या व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:45। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, 8 कितना है यार 11/2 मिनट प्लस माइनस, हाँ प्लस या माइनस कुछ भी ले लो, यहाँ पे 30 आवर। ठीक है, तो 11/2 इंटू मिनट कितना है 45 है, प्लस माइनस यहाँ 30 इंटू क्या करेंगे 8 कर देंगे, यहाँ से आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 1145 जा, ये हो गया 490, 5/2 यहाँ पे माइनस ही लेना होगा, देख लेते हैं जैसा होगा, 3 8 जा 240। ठीक,
तो ये फॉर्मूला आपको मैंडेटरी याद रखना, तभी निकल सकता है एंगल। यहाँ से कर देंगे 242 24 टू जा 48, यहाँ से हो जाएगा कितना 7.5। यहाँ देखिए 240 इसलिए यहाँ पे माइनस ही ले लेंगे ताकि रिजल्ट आपका जो है वो एक एंगल के बीच में निकल जाए 360 के डिग्री से कम, क्योंकि एक घड़ी में जो है टोटल 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो 247.5 माइनस 240 यानी आंसर कितना हो जाएगा 7.5। तो देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पहले बोल चुका है, तो 7.5 नहीं है ऑप्शन में, तो कौन सा होगा 7 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो एक चीज़ हम देखें कि एज प्रॉब्लम से ज़्यादा पूछ रहा है, चाहे एनटीपीसी हो या तो ग्रुप डी हो। तो इसीलिए इसमें भी हम 2 क्वेश्चन लगभग शायद लिए हैं। दिया द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 30 ईयर। इफ 5 ईयर एगो द एल्डर वन वाज 3 times as old as the younger one, then present age of the younger person is what। तो देखिए 2 पर्सन का एज बोला है 30, तो एक का x ले लेते हैं, दूसरे का x + 30 ले लेते हैं। बोला 5 साल पहले यानी x - 5 और ये x, इसमें 5 अगर घटाते हैं तो x 25 हो जाएगा, प्लस में होगा सॉरी, इतना हो गया। अब क्या बोला है, द एल्डर वन वाज 3 times old as younger one, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका बोल रहा है कि छोटा जो है उसका 3 गुना एज है बड़े के बराबर का। ठीक है, इतना कर दिए तो 3x - 15 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x + 25। इसको अगर राइट साइड ले जाते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा ये 40 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब बोल रहा है छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा। तो वर्तमान आयु हम ये मान के चले थे, तो प्रेजेंट एज ऑफ यंगर वन कितना हो जाएगा 20 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 8.25% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 7 फरवरी टू 20 अप्रैल 22। तो देखिए बोल रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, जिसमें कि 2000 पे और 8.2% जो है पर एनम का चार्ज लग रहा है, और 7 फरवरी से 22 अप्रैल के बीच 20 अप्रैल तक ये जो है पेमेंट कर दे रहा है। तो बोल रहा है कितना इसका टोटल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा SI = PRT/100। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब प्रिंसिपल मेरा जो है वो दिया हुआ कितना 2000 इंटू रेट दिया 8.25% अगर इसको हम लोग देखा जाए तो 8 1/4 यानी कितना हो जाएगा ये 33/4 हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज में तो नीचे 100 भी होगा। अब यहाँ से बोला क्या है आपका, देखिए बोल रहा है ना कि ये 7 फरवरी टू ये आपका आ जा रहा है 22 तक, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको कितना दिन हो रहा है। तो जोड़िए 7 फरवरी से आपका कितना दिन हो गया, यहाँ पे 28 तक जाएगा, चूँकि ये लीप ईयर है नहीं, तो 28 तक अगर जाता है तो कितना हो जाएगा 21 डेज। हाँ 21 डेज यहाँ पे हो गया, और यहाँ से मार्च और अप्रैल हो गया, तो मार्च अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल का मार्च का आपका 30 हो गया, अप्रैल का 20 ये हो गया, तो आपका यहाँ से हो गया कितना 1 3 2 5 3 2 5 और 2 7। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे 20 अप्रैल जो है ना उसको भी ये काउंट कर रखा है, तो यहाँ आपका 73 डेज टोटल हो जाएगा। तो 73/365 ये आपका क्या हो गया टाइम। यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे SI लिख दीजिए। ठीक है, ये 2 0 कट गया, यहाँ से 4 × 5 = 20, यहाँ से 73 × 5 जो है वो आपका 365 हो जाता है, और यहाँ से ये 5 और 5 कट गया, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया आपका
रुपीज़ जो है इंटरेस्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है ए बी है और सी डी जो है एक कॉर्ड है, दोनों को जो है प्रोड्यूस किया जाता है और आउटसाइड ऑफ द सर्कल पी पॉइंट पे मिला दिया जाता है, जिसमें पी डी जो है वो 15.3 सेंटीमीटर दिया है और सी डी को 11.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए पी का लेंथ बोल रहा है 3.6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। बोला ये भी जो है एक क्या चीज़ है, आपका डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ए और बी, यहाँ से सी और डी, ये पॉइंट पी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या और कर सकते हैं, जो दिया है उसको पुट करेंगे। पी डी जो है वो दिया 15.3 और सी डी जो है 11.9 दे दिया है। ठीक, बोला है कि ए पी का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो दिया है 30.6, तो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी डी इंटू पी सी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। ठीक है, अब इतना जब हो गया तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो करिए। 15.3 इंटू इसको अगर जोड़ते हैं तो 15 और 11 26, ये हो जाएगा 17.2 इक्वल टू पी बी इंटू ये हो जाएगा 30.6। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में गया, इसको अगर काटेंगे तो ये मेरा जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 13 दूना 26, एक ये हो जाएगा 13.6, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 13.6। अब जब 13.6 यहाँ ये हो गया तो अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, ये पूरा दूरी। ठीक है, तो ये पूरा दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे 30.6 में से 13.6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा 17। अगर 17 आ गया तो क्या था 17, ये भी इक्वल टू जो है 17 आ गया, यानी डायमीटर आपका आ चुका है। आपसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया 8 persons कैन फिनिश योर वर्क इन 20 days। आफ्टर 5 days they were requested to complete the work in the next 8 days. How many more persons should join the group to fulfill the requirement? देखिए बोला 8 आदमी जो है वो चाह रहा है कि काम को जो है बोल दिया कि हम लोग 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी 20 × 60 से ये टोटल काम हो गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है 5 दिन के बाद वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो होगा मालिक उसने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है नेक्स्ट 8 दिन में काम को कंप्लीट कर दीजिए। तो 5 दिन में पहले हम लोग चेक करेंगे कि कितना काम हो चुका है। तो 5 दिन तक कितना लोग काम करेगा, तो 8 आदमी हैं, तो 8 × 5 days तक काम किया, तो 8 × 5 = 40, तो इतना काम इन लोग कर लिया। ठीक है, 40 काम कर लिया। अब रिमेनिंग काम जो है 120 वो बोल रहा है 8 दिन में कर लीजिए, तो 8 दिन में करवा देते हैं। तो ये कितना हो गया 15 × 20 से, यानी 15 और आदमी अगर ज्वाइन करवाते हैं तो नेक्स्ट 8 days में काम कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, खैर कोई बात नहीं, बनाया जाएगा इसको भी। दिया पी ए क्यू एक टेंजेंट है, तो पी ए क्यू जो है एक टेंजेंट है सर्कल वो पॉइंट पे, तो बोल रहा है ये भी जो है एक कॉर्ड भी है। ठीक है, बी ए क्यू बोला है x डिग्री है, जो कि x का वैल्यू बोल रहा है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सी पॉइंट जो है मेजर आर्क पे है, ए सी भी जो है y डिग्री है, और बोल रहा है कि अगर यदि ए बी वो एंगल
32 डिग्री है तो एंगल x प्लस वाई क्या होगा। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, PAQ एक टेंजेंट है, अरे यार टेढ़ा खींचा जा रहा है, PAQ। चलिए एक रफ फिगर हम बना दे रहे हैं। AB जो है एक कॉर्ड है, यहाँ से एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया। अब बोला है BAQ, तो BAQ यानी ये एंगल जो है आपका बोला है कि x डिग्री है, ठीक है। ऑन द मेजर आर्क ऑफ C, यहाँ पे पॉइंट C ले लिया है, ठीक है। और ACB यानी यहाँ से ये आपका इस तरह का बन चुका है, ठीक है। ACB जो है इसको बोला है y डिग्री, ठीक। बोला ये भी वो 32 डिग्री है, ये भी वो पॉइंट वो जो था वो मिड पॉइंट बोला था। तो ये देखिए यहाँ से ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बोला ये भी वो जो है वो 32 डिग्री, यानी ये एंगल जो है ना वो 32 डिग्री बोला है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये 32 डिग्री। आपको एक चीज़, हाँ इतना हो गया। बोला x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का, यानी ये एंगल और इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, निकल जाएगा तुरंत। देखिए मेन चीज़ इसमें फिगर होता है, अगर फिगर बन गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर भी आ गया। यहाँ पे होता क्या है ना, ये 32 डिग्री है तो आपको पता होगा कि ये जो है एक रेडियस है, तो ये भी तो एक रेडियस है। तो कभी भी सर्कल का रेडियस जो भी बनता है एक सर्कल पे वो इक्वल ही रेडियस बनता है। तो अगर यदि ये 32 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 32 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये 32 डिग्री है और ये भी 32 डिग्री है, तो कितना हो गया टोटल, 64। ये 64 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये एंगल आपका हो गया 116 हुआ। अब 116 हो गया तो आपको पता होगा कि इसका आधा यहाँ पे होता है, तो ये कितना हो गया 58 डिग्री। और ये भी चीज़ आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल से यहाँ पे x इक्वल टू वाई होता है, ये x और इक्वल टू ये y दोनों इक्वल होता है। तो ये आपका 58 डिग्री हुआ, तो ये दोनों जो है 58 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब बोला x प्लस वाई का सम, यानी 58 टू जा कितना हो जाएगा 116। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द हाउ मच परसेंटेज अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। बोल रहा है खाना पकाने का जो तेल है उसका रेट 25% से बढ़ जा रहा है, तो फैमिली का जो है बजट के कारण उन लोग का कहना ये है कि अपना खर्च में कितना कम कर दे ताकि सेम बजट पे जो है अपना जीवन चलता रहे, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं AB रूल। तो अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो ये क्या है, इसका फ्रैक्शन 1/4 है किसका, तो आपका ये परसेंटेज का 25% का। तो ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ प्लस डालेंगे। और ये बोल रहा है कि कितना कंजम्पशन कम करें, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये नंबर जो नीचे का ना वो बढ़ जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा। और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 20%। तो 20% से अगर यदि ये अपना खपत को कम कर दे तो इसका जो है कुकिंग जो बजट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर, जिसमें कि ट्रेन ये जो है 3 PM पे चलता है बी की ओर, और 50 किलोमीटर स्पीड से जो है अनदर ट्रेन ए की ओर 3:30 बजे चलना शुरू कर देता है। लेकिन बोल रहा है ये का जो है एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है ये जो है कब मिलेगा एक दूसरे से। तो देखिए ये 3 बजे शुरू करता है, ठीक है, ये जो है वो 3 बजे शुरू कर रहा है,
और बी जो है वो 3:30 PM पे शुरू कर रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका एवरेज स्पीड जो है ए का वो 50 किलोमीटर पर आवर है और बी जो है उसका एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल क्या रहा है कि दोनों कब मिलेंगे, तो रीज़न ये होता है ना कि अगर दोनों को एक साथ मिलाना होता है तो एक साथ स्टार्ट करवा दो। अगर एक साथ स्टार्ट करवाने के लिए इसको पहले आधा घंटा हम चलवा देते हैं, तब तक ये रुका रहेगा। ठीक है, तो आधा घंटा अगर चलवाते हैं तो कितना चलेगा, ये 50 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में अगर 50 किलोमीटर चल रहा है तो आधा घंटा में ये कितना चलेगा, 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर तक अभी तक चल चुका है ए। अब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस था 575, इसको हम लोग घटा देंगे 25 से, यानी 550 आ गया। ये टोटल डिस्टेंस है जिसमें दोनों को मिलना है। तो ये टाइम यहाँ से निकल जाएगा, मीटिंग टाइम। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, हाँ 110 हो गया। यहाँ से ये दोनों को काटेंगे, 11 5 जा 55। ठीक है, तो टाइम कितना आपका हो गया, 5 घंटा। एक सेकंड, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, नहीं ठीक है, 5 घंटा हो गया ये टाइम। अगर 5 घंटा के बाद ये दोनों मिलेंगे, लेकिन बोल रहा है कि ये विल मीट द ट्रेन, तो ये कब मिलेगा, ट्रेन से। तो ए का स्पीड कितना है, 50 है, तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा। ये टाइम है, ये स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये 250 किलोमीटर पे जाके मिलेगा, है ना। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया है क्योंकि ये 25 किलोमीटर और भी तो चला था पहले। तो ये क्या करेंगे, इसमें 250 किलोमीटर जोड़ेंगे तब ये जाके मिल पाएगा। तो यानी 275 किलोमीटर में जा करके ये जो है एक ट्रेन बी से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कैलकुलेटिव है, तो इसको भी करना है, क्योंकि आप लोग को ये भी तो दिखाना है कि कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करके चलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है अजीत एज मोर देन 1.5 टाइम्स द एज ऑफ हिना, यानी हिना का एज जो है उससे ज़्यादा है अजीत का एज 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, जल्दी एक इस तरह से क्लियर होता है ये क्वेश्चन, खास करके एज प्रॉब्लम का। नहीं तो पूरा अगर पढ़ के आप सोचेंगे कि लिखेंगे तो ये फंसा देता है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये हिना का एज बोला है, हिना का एज से 1.5 गुना से 3 साल ज़्यादा है। तो ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये हिना है, यहाँ पे अजीत मान लेते हैं। ठीक, तो हिना का एज x अगर मान लिए तो 1.5 टाइम्स इसका 1.5 गुना, यानी यहाँ से ले सकते हैं हम 3/2 ले सकते हैं 1.5 को। x बोल रहा है 3 साल ज़्यादा है तो 3 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है हुज एज इज टर्न इज 10 ईयर मोर देन द 2/3 एज ऑफ दीपिका। बोल रहा है उसका एज जो है ना वो दीपिका का एज का 2/3 से 10 साल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एज जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है किसका, हिना का। मतलब एक टर्न आता है, मतलब एक कंडीशन आता है जिसमें ये जो है हिना वो क्या होती है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ ठीक है यार, 10 साल ज़्यादा हो जाती है। ठीक ना, ये जो है हिना जो है वो बड़ी हो जाती है, तो हिना का एज तो x ही रहेगा। तो दीपिका का एज में जो है हम लोग को जो भी करना होगा वो, तो अगर 2/3 एज ऑफ दीपिका लिखें, ठीक है, 2/3 एज ऑफ दीपिका। ठीक, और यहाँ से बोल रहा है कि इसका एज जो है ना वो 10 साल जो है ये ज़्यादा हो जा रही है हिना। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं तो फिर इसका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, जो अरिजीत का था उसका। तो हम क्या करें ना, इसमें ही 10 घटा देते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन सब बराबर रहे, है ना। तो यहाँ से मेरा जो है दीपिका का एज निकल जाएगा। तो दीपिका का एज निकालने के लिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं
और ये 2 जो था वो डिवाइड में ले जाएंगे, तो 3x/2 माइनस 10/2 यानी ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 जो है इसमें 10 में भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 30 हो जाएगा। तो 30/2 यानी ये हो गया आपका दीपिका का एज 15। ठीक है, ये इक्वेशन आ चुका है अभी तक में। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला, इफ़ 5 टाइम्स द एज ऑफ दीपिका इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ अजीत। तो ठीक है, ये भी कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इसको पढ़ते चलते हैं और सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ बोला है कि दीपिका का एज जो है 5 गुना है, यानी 3x/2 माइनस 15 इक्वल टू, यहाँ पे अरिजीत का बोला है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 3 टाइम्स बोला है तो 3 टाइम्स एज ऑफ अजीत, तो 3/2x प्लस 3। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या करना होगा, यहाँ से मेरा 15 5 3 जा 15x/2 माइनस 75 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2x प्लस 3। 3 3 जा 9, उल्टा कर दिया यार। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साइड कर देते हैं ये दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा 15x/2 माइनस 9x/2 इक्वल टू, इसको जो है इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 75 और ये 9 ऐड हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 15 में 9 गया तो कितना हो जाएगा 9 6 हो जाएगा, 15 में 9 6x/2। यहाँ से ये काटेंगे 3 और यहाँ पे 84 था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। तो 28 ईयर जो है वो किसका एज हो गया, यहाँ किसका एज माने थे हम लोग x, यानी ये था आपका हीरा का एज था। तो हीरा का एज जो है आपका हो गया 28 ईयर। अब देखिए बोला क्या है यहाँ पे जो है बोला है क्वेश्चन में कि तीनों का एज का सम, तो अब इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 28 इंटू 3/2 प्लस 3, यहाँ से काटेंगे तो 14, 14 3 जा 42 और 3 45, यानी इसका एज हो जाएगा 45। अब दीपिका का एज भी निकालना है तो इसमें भी वही चीज़ कर देते हैं, 28 इंटू 3/2 माइनस 15, तो यहाँ से 14 दूना 28, 14 42 में 15, तो ये हो जाएगा 27, यानी ये जो है दीपिका का एज कितना हो जाएगा 27। अब तीनों नंबर को जोड़ दीजिए, 7 8 15, ठीक है, 15 और 5 20, 20 का हो गया आपका 0 और एक ही ऑप्शन में 0 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर पूरा जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 20 हो रहा था 2 बचा है, 4 2 6 2 8 और ये 2 10, तो यहाँ हो गया 100 ईयर जो है तीनों का सम का एज होगा। ठीक है, तो इतना लंबा ये बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि लास्ट में बनाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। दिया समीम हैड टू ट्रेवल 420 किलोमीटर इन 8 आवर्स इफ द ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टुक 2 ब्रेक बिटवीन द शॉर्टर ब्रेक बीइंग 1/3 द ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गर, हाउ मैनी मिनट्स वॉज लॉन्गर ब्रेक फॉर। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लैंग्वेज की वजह से हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन में कोई बात था नहीं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बोला है कि एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। 420 किलोमीटर ट्रैवल में कितना लग रहा है, तो यहाँ से 60 से करेंगे तो 6 7 जा 42, यानी 7 आवर लग रहा है। लेकिन यहाँ बोला क्या 8 आवर, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 8 आवर को हम लोग इस तरह से तोड़ देते हैं 7 + 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो 1 आवर मतलब क्या हो गया, 1 आवर मतलब क्या हुआ 60 मिनट, इतना हो गया। अब 60 मिनट हुआ, आने क्या है ये जो एक्स्ट्रा चल रहा है इसी में दोनों एक्स्ट्रा चल रहा है ना, स्लो और शॉर्ट स्पीड और लॉन्गर वाला, तो S + L जो है वो 60 मिनट आपका हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शॉर्टर ब्रेक बीइंग 1/3 ऑफ द लॉन्गर, तो
तो शॉर्टर जो है वो क्या है 1/3 ऑफ लॉन्गर, यही बोल रहा है। तो कितना करेंगे, एस के प्लेस पे L/3 + L = 60 कर देंगे। यहाँ से ये करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3L + L 4L = ये हो जाएगा 180। यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। तो लॉन्गर जो है वो 45 हो जा रहा है। अब बोलेगा शॉर्टर, तो शॉर्टर का कैसे निकालेंगे, देखिए शॉर्टर = 1/3 इंटू लॉन्गर का प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए 45। यहाँ से ये काटेंगे तो कितना हो गया 15, यानी 15 मिनट जो है शॉर्टर को लगेगा। लेकिन लंबे का पूछा था तो ये 45 मिनट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ना करके आप यहाँ से सोच सकते थे कि टोटल जो है 60 मिनट लग रहा है, तो ये 45 मिनट अगर लॉन्गर ले लिया तो 60 में 45 घटाएंगे जो शॉर्टर लेगा तो 15 मिनट हो जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर एट द रेट ऑफ 10% interest per annum compounded half yearly becomes 44100 at maturity the sum invested was। तो देखिए बोल क्या रहा है यहाँ पे कि अमाउंट जो है ना वो 44100 यानी 44,100 रुपीज़ जो है इसका अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, टाइम जो है 1 साल है लेकिन हाफ ईयरली लिया है तो 2 साइकिल हो जाएगा इसका, है ना। 2 साइकिल आनी, अगर ये 2 साइकिल हुआ तो इसका रेट जो है वो आधा हो जाएगा, नहीं 5% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब 5% हो गया तो 2 साल के लिए जब 5% का अगर हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका जो है वैल्यू क्या होता है, देखिए 5 जा 25 ये हो गया और 5 2 जा 10, यानी 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, फिर 2 डिजिट जो बचता है ना उसको हम लोग उसके बाद डिजिट में डेसिमल डाल देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2% रहता तो यहाँ 2 का स्क्वायर करते तो ये क्या होता 4, 2 डिजिट लेना था, अगर नहीं है तो यहाँ 0 डाल दीजिए डेसिमल, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 2 2 जा 4। तो 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है वो इस तरह का निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10.25 हो गया, लेकिन बोल क्या रहा है यहाँ पे अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट हमको प्रिंसिपल जो है 100 मान के चलते हैं, तो 100 मान के अगर प्रिंसिपल चलते हैं, ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल अगर मानते हैं तो 100 + 10.25 कर देते हैं = 4410। अब इसको जोड़ देते हैं तो 110.25 = यहाँ से 44100, ये डेसिमल अगर हटाते हैं तो 2 0 और यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 11 चक 44, 4 टाइम्स में ये पूरी तरह कट जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100% का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। बोला 75% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एग्जामिनेशन। एक मतलब टोटल स्टूडेंट में से एक एग्ज़ाम में 75% पास होते हैं। 2 मोर स्टूडेंट हैव पास्ड इन द एग्ज़ाम, बोल रहा है 2 स्टूडेंट और ज़्यादा अगर पास होता है तो सक्सेस रेट जो है वो 80% हो जाता है। तो सक्सेस रेट और यहाँ भी तुम्हारा पास हो रहा है तो कितना का अंतर है 5 का, तो 5% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ आपका 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किए 20 टाइम्स, तो यहाँ भी 20 टाइम्स कर देंगे, यानी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें वीडियो जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा और मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और वीडियो बनाने का अच्छा मौका मिलता है। अगर आप लोग को लगता है कोई चैप्टर में अगर इशू है, प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को, तो वो भी चैप्टर बोले, उसको अभी हम वीडियो बना करके डाल दिएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।